बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फंक्शन में फर्दर नंबर 6 पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये दोनों चीज़ें आप बुक से खुद कंसल्ट कर लें, क्योंकि ये ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में हम बड़ा डिटेल से इसको पढ़ चुके हैं, तो इन दोनों में कोई ख़ास बात करने वाली नहीं है। डिसैटिस्फाई ये खुद ही आप बुक से इसको देख लें। स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखें। आपने बच्चों फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 4.2 के अंदर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, तो अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे हैं। आप रिकॉल करें, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में हम ये कहते थे कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल खुद पावर में अक्कर कर रहा हो, वेरिएबल खुद पावर में अपीयर हो रहा हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। यहां भी वही बात है, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर पावर में खुद वेरिएबल आ रहा हो, बेस कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, वट एवर इज द बेस, बट पावर में खुद x वेरिएबल आ जाए तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। स्टूडेंट्स, ये सारी एग्जांपल्स हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। स्टूडेंट्स, इन जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम यूं लिखते हैं, ए यहाँ पे कोई जनरल नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है, 2, 3 वगैरह। स्टूडेंट्स, बट याद रखें कि अगर हम बेस ए को फिक्स कर लें, इसकी जगह हम एक खास स्पेसिफिक नंबर है, एक स्पेसिफिक नंबर है विच इज ई, बेस को अगर हम ई कर लें, ई क्या है? दैट इज स्पेसिफिक नंबर है और इसकी वैल्यू है 2.718 समथिंग, और ये इररेशनल नंबर है। ये आगे वैल्यूज कंटिन्यू हैं, ये आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है। ई इज अ स्पेसिफिक नंबर, तो ई को हम आयलर्स कांस्टेंट कहते हैं। ई इज एन आयलर कांस्टेंट और ये इसकी वैल्यू है 2.71, आगे कंटिन्यू वैल्यूज हैं, तो ये ई एक इररेशनल नंबर है, आयलर कांस्टेंट इसको कहते हैं, आयलर्स कांस्टेंट। तो ये आयलर एक मैथमेटिशियन था, उसने ये नंबर इंट्रोड्यूस किया था। तो ई अगर हम बेस ई ले लें तो उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कहेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी ये सारे के सारे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर बेस ई हो तो उसको क्या कहेंगे? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जहां पे ई क्या है? ई एक फिक्स नंबर है, जैसे पाई एक फिक्स नंबर है, पाई की एक फिक्स वैल्यू है, पाई भी इररेशनल है और ई भी क्या है? इररेशनल है, और इस नंबर को कहते हैं इट इज आयलर कांस्टेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉग फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें लॉग आ जाए, बट इसमें ये ए जो है ये बेस कहलाता है और x को हम आर्गुमेंट कहते हैं। a इज बेस एंड x क्या होता है? लॉग का आर्गुमेंट कहलाता है। स्टूडेंट्स, a पर ये कंडीशन है, a शुड बी पॉजिटिव एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, मेरा लॉग पर एक अलग से एक मैंने लेक्चर अपलोड करना है, क्योंकि लॉग से रिलेटेड, लॉग की प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन जरूर बनकर आता है। नस्ट में और फास्ट में लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, तो लॉग पर एक अलग से मेरा डिटेल में लेक्चर होगा। फिलहाल यहाँ मैं डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना बोलूंगा कि इसमें ये जनरल लॉग है, सारे का सारा ये जनरल लॉग है, इसमें a पॉजिटिव होगा और a इज नॉट इक्वल टू 1। a को हम बेस कहते हैं, यहाँ जो भी नंबर होगा ये लॉग का, यहाँ पे जो भी नंबर होगा ये बेस कहलाता है, ये वाला नंबर, और यहाँ जो वैल्यू होगी उसको हम आर्गुमेंट ऑफ लॉग कहते हैं। स्टूडेंट्स, लॉग के बेस के लिहाज से इसके डिफरेंट नेम्स हैं, जैसा कि अगर हम a को लेट 10 कर लें, a को हम फिक्स कर लें, 10 कर लें, तो ऐसे लॉग को कहते हैं कॉमन लॉग। अगर किसी लॉग का बेस 10 हो जाए तो दैट लॉग इज कॉल्ड कॉमन लॉग। लॉग 10 बेस 10 आर्गुमेंट x, लॉग बेस 10 आर्गुमेंट x स्क्वायर, इन सारों को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड कॉमन लॉग। अगर स्टूडेंट्स बेस को हम ई कर लें, आर्गुमेंट कुछ मर्जी हो लेकिन बेस को अगर हम ई फिक्स कर लें तो ऐसे लॉग को कहते हैं नेचुरल लॉग। अगर बेस ई हो, ई वही है आयलर्स कांस्टेंट, अगर लॉग का बेस ई हो तो ऐसे लॉग को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड
नेचुरल लॉग। याद रखें स्टूडेंट्स, नेचुरल लॉग यानी लॉग ई, इसको सिंबॉलिकली एल एन भी लिखते हैं। लॉग ई बेस ई आर्गुमेंट एक्स, तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे, एल एन ऑफ एक्स। ये एक्स अब इसका आर्गुमेंट कहलाएगा। तो ये बात याद रख लें, मैथमेटिशियन एल ओ जी बेस ई को इस फॉर्म में नहीं लिखते, फिर नेचुरल लॉग को एल एन फॉर्म में लिखते हैं। ये नेचुरल लॉग होता है। तो जहां भी लिखा होगा एल एन ऑफ एक्स या एल एन ऑफ एक्स के, तो स्टूडेंट्स आपने इसको नेचुरल लॉग रीड करना है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स या एक्स स्क्वायर ये इसका आर्गुमेंट कहलाता है। तो ये अंडरस्टूड होगा कि जब भी एल एन होएगा तो ये नेचुरल लॉग पढ़ा जाएगा। नेचुरल लॉग को एल ओ जी बेस ई की बजाय एल एन लिखा जा रहा है। मैथमेटिशियन ने नेचुरल लॉग की ये सिंबल यूज की है। तो एल ओ जी एक्स, इसको हम लिखेंगे एल एन ऑफ एक्स, एल ओ जी बेस ई आर्गुमेंट एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दिस इज रीड एज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इसको हम कैसे रीड करेंगे, दिस इज रीड एज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हाइपरबोलिक फंक्शंस है। स्टूडेंट्स हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोसाइन हाइपरबोलिक एक्स, टैन हाइपरबोलिक एक्स, cos hyperbolic x, secant hyperbolic x and cosecant hyperbolic x। इसमें स्टूडेंट्स ये x एंगल होता है और इसको हम रीड करते हैं साइन हाइपरबोलिक ऑफ x, या यूं भी रीड कर सकते हैं हाइपरबोलिक ऑफ साइन x। दोनों में से जैसे मर्जी रीड कर लें, कोई इसमें जैसे मर्जी रीड कर लें, हाइपरबोलिक ऑफ साइन x या साइन हाइपरबोलिक x। इसी तरह से हाइपरबोलिक ऑफ कोसाइन x या कॉस हाइपरबोलिक x, जिस तरह से मर्जी रीड कर लें। तो स्टूडेंट्स ये साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसका एंगल एक्स है। इनके फार्मूलाज क्या है स्टूडेंट्स, इन सब हाइपरबोलिक फंक्शंस को हम ई एक्स और ई पावर माइनस एक्स इसमें एक्सप्रेस करते हैं। ये जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसमें, तो इनके फार्मूलाज क्या है स्टूडेंट, जब हम कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला लिखेंगे तो इन दोनों के दरमियान प्लस लेंगे डिवाइडेड बाई 2, एंड साइन हाइपरबोलिक एक्स अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो इन दोनों के दरमियान माइनस डिवाइडेड बाई 2। इन फार्मूलाज का प्रूफ आपकी बुक में मेंशन नहीं है, गिवन नहीं है, ये बियॉन्ड ऑफ स्कोप है। आप स्टूडेंट्स ये BS या उससे हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। इन फार्मूलाज का प्रूफ आपकी बुक में नहीं है। अब आप tan हाइपरबोलिक x को अगर आप देखें तो वो होगा साइन हाइपरबोलिक x ओवर कोसाइन हाइपरबोलिक x। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये ऊपर ex माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर ex प्लस ई पावर माइनस एक्स, ये tan हाइपरबोलिक x का फार्मूला है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, जो यहाँ पे एंगल होगा वही e की पावर होगी। एक बार हम वही पावर पॉजिटिव लेंगे, एक बार वही हम पावर नेगेटिव लेंगे। हाँ, कोसाइन हाइपरबोलिक के वक्त यहाँ पॉजिटिव होगा और साइन हाइपरबोलिक के वक्त यहाँ नेगेटिव होगा। जैसे ये देखें, अगर एंगल 2x है तो यहाँ पावर क्या होगी 2x, कॉस हाइपरबोलिक 2x ये होगा e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x ओवर 2, एंड साइन हाइपरबोलिक 2x ये क्या होगा e पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x ओवर 2। यानी जो एंगल होगा वही इधर e की पावर होगी डिवाइडेड बाई 2। हाँ, साइन के वक्त इधर दरमियान में नेगेटिव रखना है और कॉस के वक्त इन दोनों के दरमियान में पॉजिटिव रखना है। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ से सीकेंट हाइपरबोलिक x का फार्मूला देखूं तो वो बन जाएगा 2 ओवर दिस वन, एंड कोसेकेंट हाइपरबोलिक x, जैसा आप इसको उल्टा दें रेसिप्रोकल ले लें तो 2 ओवर दिस वन, यानी ये सीकेंट कोसेकेंट या कॉट हाइपरबोलिक x, इनके फार्मूलाज आप इन्हीं से बना सकते हैं। तो ये आपने हाइपरबोलिक फंक्शंस के फार्मूलाज हैं। स्टूडेंट्स अब हम हाइपरबोलिक फंक्शंस की कुछ आइडेंटिटीज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली आइडेंटिटी है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स आप याद करें सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर ये आइडेंटिटी कुछ यूं थी, यहां बीच में प्लस था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शंस में यहां बीच में माइनस है, ये याद रख लें। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x
माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। अब यहां से आगे फर्दर ये दो आइडेंटिटीज बना लें। कैसे? इस पूरी आइडेंटिटी को कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स से अगर हम डिवाइड करें तो यहां पे बन जाएगा 1, और ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ये tan हाइपरबोलिक स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, वो सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। सिमिलरली इसी आइडेंटिटी पूरी को अगर आप साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये चीज बन जाएगी। यानी ये दो आइडेंटिटीज को याद करने की नहीं जरूरत है, आप इनफैक्ट यही आइडेंटिटी याद रख लें तो ये ऑटोमेटिकली इससे आप याद कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि इसको अगर आप कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर पे डिवाइड करें तो ये आइडेंटिटी बनेगी, और इसको अगर आप साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स पे डिवाइड करें तो ये आइडेंटिटी बनेगी। ये दोनों आइडेंटिटी इसी से डिराइव होती है। Next, sine hyperbolic 2x, that is 2 sine hyperbolic x into cosine hyperbolic x, and cosine hyperbolic 2x ये है cos hyperbolic square x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट्स इसमें और इसमें फर्क देख लें, यहाँ प्लस है, अगर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के अंदर प्लस होगा तो ये कॉस हाइपरबोलिक 2x होगा, और अगर माइनस होगा तो ये 1 के इक्वल होगा। जबकि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ जो था याद करें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ माइनस हो तो फिर ये कॉस 2 थीटा के बराबर है, और यहाँ पे अगर प्लस हो तो फिर ये 1 के बराबर है। ये ज़रा फ़र्क देख लें, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये आइडेंटिटी और हाइपरबोलिक में ये आइडेंटिटी, इनमें फ़र्क देख लें। यहाँ हाइपरबोलिक में प्लस है जबकि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ माइनस है, तो वो कॉस ऑफ 2 थीटा, यानी ये डबल एंगल आइडेंटिटी में ये फ़र्क है इन दो में, और इन दो में ये फ़र्क है। ये देख लें, ये बात याद रख लें। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज़ हैं, इनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इवन एंड ऑड फंक्शन का टॉपिक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने समझना है। स्टूडेंट्स, हमें कोई भी फंक्शन दिया जाए तो अगर हमने उसको इवन फंक्शन चेक करना हो तो इवन फंक्शन के लिए क्या है, हम उस फंक्शन में अपनी तरफ से खुद x को माइनस एक्स रिप्लेस करके चेक करेंगे। अगर तो वापस ओरिजिनल फंक्शन ही आ जाए, कैलकुलेशन करेंगे और ओरिजिनल फंक्शन ही आ जाए, इसको या इसको एक ही बात कहते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, हमने अपनी तरफ से एक्स की जगह उसमें माइनस एक्स रिप्लेस किया, आगे कैलकुलेशन की तो देखा कि ये तो वापस ओरिजिनल फंक्शन ही बन गया। सो गिवन फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है, इसको हम कहेंगे दिस इज इवन फंक्शन। याद रख लें, इवन फंक्शन का जब भी हम ग्राफ बनाएंगे, हम उस फंक्शन को जब भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके अंदर ये बात आपको नजर आएगी कि द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक से मुराद है जैसा एक तरफ है वैसा ही दूसरी तरफ है। द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इट मीन वाई एक्सिस की एक साइड पर जैसी शेप है वैसी ही शेप उसकी दूसरी साइड पर होगी। स्टूडेंट्स देख लें, ये शेप जैसी है, इसी का इमेज या रिफ्लेक्शन ये अबाउट वाई एक्सिस है। यानी सिमेट्रिक से मुराद हम उसका वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन या इमेज या शबीह देख रहे हैं। ऐसा क्यों है, वजह क्या है, ये क्यों सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है? स्टूडेंट्स, ये बात डेफिनेशन से भी आप देख सकते हैं। देखिए, हमने x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया तो ये x है और इधर माइनस एक्स है। आपको पता है कि इस तरफ x पॉजिटिव होता है और इस तरफ x क्या होता है, नेगेटिव होता है। y एक्सिस के इस तरफ x पॉजिटिव होता है और इस तरफ क्या होता है, x नेगेटिव। तो हमने x की जगह फर्ज कर लो माइनस एक्स रिप्लेस किया, बट फंक्शन यानी y में कोई चेंज नहीं आई। आपको पता है कि हम f ऑफ x को y कहते हैं, तो y में कोई चेंज ना आए, तो ये देखो y में कोई चेंज नहीं आई, y में कोई चेंज नहीं आई। इट मीन x की जगह हमने माइनस एक्स रिप्लेस किया बट y वही रहा,
तो ये जो बात है, इस तरह की जो चीज है, ये सिमिट्री है अबाउट वाई एक्सेस, यानी फंक्शन वाई एक्सेस के अबाउट वैसा ही रहा, लेकिन हमने एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया। तो दैट्स वाई जो नंबर यहाँ पे होगा, लेट यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे फर्ज कर लो मैं एक्स को 2 ले रहा हूं, और फर्ज कर लो यहाँ पे वाई को मैं 4 ले रहा हूं, तो ये पॉइंट बना 2,4। यहां पे देखें तो यहां पे ये पॉइंट बनेगा -2,4। तो इधर यही चीज आप इसमें देख लें, आप x की जगह 2 पुट करें तो y की वैल्यू यहां पे 4 आएगी, और अगर आप x की जगह -2 पुट करें तब भी y की वैल्यू क्या आएगी, 4 ही आ रही है। इट मीन तमाम वो पॉइंट्स जो x की जगह हम -x लें बट y वही आएगा, वो तमाम पॉइंट्स इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं। इस ग्राफ के ऊपर तमाम ऐसे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं कि अगर हम x की जगह -x रिप्लेस करें तो y की जगह वही फंक्शन दोबारा y ही आएगा। इट मीन वो सारे पॉइंट्स इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं। इन जनरली इस ग्राफ पे के ऊपर एक्स वाई एंड -xy सारे इस तरह के पॉइंट्स इस पर लाई करने। तो इवन फंक्शन को आप इस सेंस में भी याद रख लें और इस सेंस में भी याद रख लें। एंड ग्राफिकली जो है, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पर हम स्टूडेंट्स ऑड फंक्शन को डिस्कस करेंगे। अभी मैं यहां पे ऑड फंक्शन की डेफिनेशन लिखूंगा, फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम ऑड फंक्शन को डिस्कस करते हैं। ऑड फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी आपको फंक्शन अगर गिवन हो तो हम अपनी तरफ से उसमें अगर हम x की जगह -x रिप्लेस करें और आगे हम कैलकुलेशन करके ये देखें कि माइनस टाइम ओरिजिनल फंक्शन बन गया, यानी किसी भी फंक्शन में हम x की जगह -x पुट करें तो आगे कैलकुलेशन के बाद माइनस टाइम ओरिजिनल फंक्शन बन जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, दैट इज ऑड फंक्शन। इसको यूं भी लिख सकते हैं हम, इसको हम स्टूडेंट्स यूं भी लिख सकते हैं, देन सच फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई फंक्शन है, इसमें मैंने x की जगह -x रिप्लेस किया, तो मेरे पास ये वैल्यू नेगेटिव टाइम ओरिजिनल फंक्शन बनकर आ गई। सो f ऑफ -x इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम f ऑफ x। स्टूडेंट्स ये वाली जो स्टोरी है ये ऑड फंक्शन की होती है। स्टूडेंट्स ऑड फंक्शन को ग्राफिकली अगर आप देखें तो क्या होगा, इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, यानी जो ओरिजिन के उस तरफ शेप होगी वैसी ओरिजिन के इस तरफ शेप होगी। इसकी वजह क्या है या इसकी लॉजिक क्या है, इसको आप डेफिनेशन से देख लें। स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हम x की जगह -x रिप्लेस कर रहे हैं, तो y की जगह हमें नेगेटिव y मिला, क्योंकि y होता है f ऑफ x, तो नेगेटिव f ऑफ x का मतलब है नेगेटिव y, तो हमें y की जगह नेगेटिव y मिला। अब इसको आप यहाँ पे देखें, फर्ज कर लो ये x y एक्सिस है और ये ओरिजिन है, हमने x की जगह -x रिप्लेस किया, वो यहाँ भी -x हो सकता है, लेकिन आगे y का बिहेवियर देखें तो y की जगह यहाँ पे हमें -y मिल रहा है। तो इस तरह के जो सारे पॉइंट्स होंगे ये वाले और ये वाले, वो सारे के सारे ऑड फंक्शन पर लाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इस तरह के सारे पॉइंट्स वो इवन फंक्शन पर लाई कर रहे होंगे, जबकि इस तरह के सारे पॉइंट्स वो स्टूडेंट्स ऑड फंक्शन पर लाई कर रहे होंगे। यानी ये ऑड फंक्शन की ये डेफिनेशन है। तो दैट्स वाई ऑड फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। आप स्टूडेंट्स रिकॉल करें, साइन एक्स का ग्राफ वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा, जो शेप इधर है जैसी शेप ओरिजिन के उस तरफ है वैसी ही शेप ओरिजिन के इस तरफ है। बट रिकॉल करें कॉस एक्स का ग्राफ, ये कॉस एक्स का ग्राफ है, जैसी शेप वाई एक्सिस के उस तरफ है वैसी ही शेप वाई एक्सिस के इस तरफ होगी। तो कॉस एक्स इज इवन फंक्शन जबकि साइन एक्स इज ऑड फंक्शन। तो आपको यूं भी कह सकता है कि वो कौन सा फंक्शन होगा, उस फंक्शन का क्या नाम होगा जो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, या उस फंक्शन का क्या नाम होगा जो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, तो आपने फौरन यहां से बता लेना है। स्टूडेंट्स अब मैं नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पर कुछ इवन एंड ऑड फंक्शन की फर्दर प्रॉपर्टीज आपको
बताऊंगा। उनमें से भी कभी कभी कोई प्रॉपर्टी नस्ट के पेपर में ये आ चुकी हैं, जो मैं अभी प्रॉपर्टी बताऊंगा वो नस्ट के पेपर में आ चुकी है। स्टूडेंट्स, अब ये इवन एंड ऑड फंक्शंस के कुछ रिजल्ट्स या प्रॉपर्टीज हैं। नस्ट का जो एंटी टेस्ट है उसमें इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज का पूछा गया था, तो आपने इनको भी याद रखना है। पहली बात तो जो मैं ऑलरेडी उधर बता चुका हूं कि ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एंड ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, वो तो आपको बता चुका हूं, वो आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट ये है कि द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू इवन फंक्शन एट ए टाइम, दो इवन फंक्शन हो तो उनका सम भी इवन होगा और उनका डिफरेंस भी इवन होगा। अगर दो इवन फंक्शन हो तो उनका सम जो रिजल्ट बनेगा वो भी इवन फंक्शन होगा और उनका डिफरेंस जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट भी इवन फंक्शन होगा। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू ऑड फंक्शन इज ऑड फंक्शन, दो ऑड फंक्शन का सम भी ऑड फंक्शन होगा और दो ऑड फंक्शन का डिफरेंस भी ऑड फंक्शन होगा। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू ऑड फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, दो इवन फंक्शन का प्रोडक्ट लिया जाए तो जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट भी एक इवन फंक्शन होगा, क्योंकि इवन फंक्शन में पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव, तो वो फिर हमेशा हमारे पास इवन फंक्शन ही होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज, वो भी इवन फंक्शन होगा, इज एन इवन फंक्शन, क्योंकि ऑड फंक्शन में नेगेटिव बाहर आता है तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव वो फिर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। दो ऑड फंक्शन होंगे तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, ये इवन ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन वो भी इवन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन वो भी इवन फंक्शन होगा। द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन फंक्शन एंड एन ऑड फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, एक इवन और एक ऑड, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एन ऑड फंक्शन, क्योंकि इवन का बाहर पॉजिटिव बनेगा, ऑड का बाहर नेगेटिव बनेगा, तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव अल्टीमेटली वो क्या बनेगा, नेगेटिव, तो वो क्या बन जाएगा, इट विल बी एन ऑड फंक्शन। फर्दरमोर it is not essential that every function is an even or odd function, कोई जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन या तो इवन हो या ऑड हो, कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जो नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। मिसाल के तौर पर ये देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये पूरा एक फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन है, इसको देखें तो ना ये इवन बन रहा है ना ही ये ऑड बन रहा है। सिमिलरली ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी नाइदर इवन नॉर ऑड के सेंस में आता है। तो जो भी फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा उसको हम कहेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। उसके लिए स्टूडेंट्स फिर ये बात याद रखनी है नाइदर इवन नॉर ऑड के लिए, कि हमारे पास कोई भी फंक्शन था और उसमें हमने x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया, तो देखें अब आगे क्या बनता है। अगर तो नेगेटिव टाइम ओरिजिनल फंक्शन बन जाए तो वो ऑड फंक्शन होता है, और पॉजिटिव टाइम ओरिजिनल फंक्शन बन जाए तो वो इवन फंक्शन होता है। ना ही ये पॉजिटिव टाइम हो ना ही ये नेगेटिव टाइम हो, फिर ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो नाइदर इवन नॉर ऑड के लिए मैथमेटिकल ये सिंबल याद रख लें, अगर कभी यूं दे दे तो फिर वो कहेगा नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। स्टूडेंट, ऐसा भी एक फंक्शन है जो जिसमें ये सीन हो, क्यों, वो फंक्शन वाहिद एक फंक्शन है जिसमें ये सीन है, दैट इज कॉल्ड जीरो फंक्शन। जीरो फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो बोथ इवन भी है एंड ऑड भी है, ये थोड़ी देर बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये सीन आ जाए तो फिर ऐसे फंक्शन को कहते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड। ये स्टोरी आ जाए तो नाइदर इवन नॉर ऑड, और ये स्टोरी आ जाए तो इवन फंक्शन, ये सीन आ जाए तो ऑड फंक्शन, और ये सीन आ जाए तो बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन,
और ये सीन आ जाए तो नाइदर इवन एंड नॉर ऑड फंक्शन। नाइदर इवन नॉर ऑड की ये एग्जांपल, इवन और ऑड की मैं पहले बता चुका हूं, और इस फंक्शन की जो बोथ इवन भी है एंड ऑड भी है, तो वाहिद वो एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड जीरो फंक्शन। ये थोड़ी देर बाद मैं इस पर वजाहत करता हूं। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि नाइदर इवन नॉर ऑड की ये स्टोरी। तो यहां से एक कंक्लूजन मिल रहा है इस चीज से, द सम ऑफ एन इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ये रिजल्ट या ये कंक्लूजन यहां से हमें एक मिल रहा है। नेक्स्ट नोट देखें, नेक्स्ट रिजल्ट देखें, एवरी कांस्टेंट फंक्शन वो स्टूडेंट्स इवन फंक्शन होता है। आप कोई भी कांस्टेंट फंक्शन लें, लेट ये 6 है, तो 6 को मैं लिखूंगा 6 इंटू एक्स पावर 0। अब आप इसमें x की जगह -x रिप्लेस करें तो ये इवन फंक्शन होगा। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इवन फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो एक ऑड फंक्शन होता है। और ये जो जीरो फंक्शन है ये बोथ इवन एज वेल एज ऑड। वो कैसे या वो क्यों? ये देखें, जीरो को आप स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर के सेंस में लिखें तो ये आपका इवन फंक्शन बन जाएगा। x की जगह -x रिप्लेस करें, दोबारा यही बात बन जाएगी। एंड इसी जीरो को आप इस सेंस में लिख लें या एक्स क्यूब में लिख लें तो ये ऑड फंक्शन है। सो जीरो फंक्शन इज बोथ इवन एज वेल एज ऑड फंक्शन। नेक्स्ट देखें, if f of x is odd function then its derivative will be even function। ये आप कोई भी odd function लेकर उसका derivative लें तो वो रिजल्ट even बनेगा। ये आप खुद कोई एग्जांपल बनाकर चेक कर लें। and if f of x is even function then its derivative is an odd function। अब दो फंक्शन लेकर उनकी कंपोजिशन देखें तो ये रिजल्ट होगा, इफ f and g both are even function then their composition is even function। if f and g both are odd function then their composition is an odd function। अब f even हो और g odd हो तो उनकी कंपोजिशन even होगी। सिमिलरली f odd एंड जी इवन हो तो भी उनकी कंपोजिशन जो है वो इवन फंक्शन होगी। यानी कंपोजिशन में एक इवन और एक ऑड हो तो कंपोजिशन हमेशा उनकी इवन होगी, बट दोनों इवन हो तो कंपोजिशन इवन और दोनों ऑड हो तो कंपोजिशन ऑड, बट एक इवन और एक ऑड हो तो उनकी कंपोजिशन हमेशा इवन फंक्शन होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें पहले हम एक्सप्लिसिट फंक्शन देखते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन स्टूडेंट्स क्या है? ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स और वाई अलग अलग हों। वैसे भी एक्सप्लिसिट का मतलब भी है अलग अलग, जुदा जुदा। सो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है? ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स और वाई टोटली अलग अलग हों। एक्स की टर्म इक्वेशन में एक साइड पर हों, वाई की टर्म्स इक्वेशन या फंक्शन में एक साइड पर हों, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये इसकी जनरल फॉर्म है और ये इसकी एग्जांपल है। ये दोनों एग्जांपल एक्सप्लिसिट फंक्शन की हैं। इसमें एक्स और वाई की टर्म्स टोटली अलग अलग हैं। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स और वाई की टर्म मिक्स फॉर्म में हो, इकट्ठी हो, साथ हो, टुगेदर हो। द फंक्शन इन विच टर्म्स ऑफ x एंड y आर टुगेदर। ऐसा फंक्शन जिसमें x y की टर्म्स मिक्स हो तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ फंक्शन में और भी टाइप्स हैं, जैसे वन टू वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग डिस्कशन है, वो भी मैं बाद में इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। लेकिन फिलहाल आपके जो इस एक्सरसाइज से पहले 1.1 से पहले जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है उनमें स्टूडेंट्स ये टाइप्स मेंशन है, मैंने ये डिस्कस कर दिए हैं। स्टूडेंट्स ये बात याद रखें, अ फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड मैपिंग। फंक्शन या मैपिंग ये स्टूडेंट्स एक ही बात है। फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग भी है। तो कभी कभी यूं भी आ जाता है व्हाट इज इवन मैपिंग या व्हाट इज ऑड मैपिंग। तो मैपिंग या फंक्शन एक ही बात है, आपने ये याद रखना है। फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड अ मैपिंग।